टॉपिक है हमारा जी लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है। इसका बिल्कुल सादा सा मतलब है और वो ये है कि आप अपने आप को देखें और आप इमेजिन करें कि आपको कितने डिफरेंट लेवल्स पे स्टडी किया जा सकता है बायोलॉजिकली। यानी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जितने डिफरेंट लेवल पे डिस्कस किया जा सकता है, स्टडी किया जा सकता है, वो क्या कहलाता है, उसका लेवल बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। सो द डिफरेंट लेवल्स एट विच a living organism can be studied, that is called as the level of the or levels of the biological organization। अब इसमें फर्स्ट लेवल कौन सा है, देखें वो स्मॉलेस्ट एंटिटी कौन सी है जिससे आप लोग बने हुए हैं। तो मेरे ख्याल से अंडरस्टूड है कि फर्स्ट लेवल होना चाहिए सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। आप अगर अपनी बॉडी को देखें तो आपकी बॉडी एटम से बनी हुई है और एटम्स हैं वो आगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे कंसिस्ट करते हैं। मोर देन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो डिस्कवर हो चुके हैं, जिनमें से जो 3 पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इनको हम लोग क्या नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड एज द फंडामेंटल एटॉमिक सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और जब ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स आपस में मिलते हैं तो इनके मिलने से फिर क्या आपके पास बनता है एक एटम, जिसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होता है और इसके ऑर्बिट्स या शेल्स में क्या रोटेट कर रहा होता है, इलेक्ट्रॉन्स रोटेट कर रहे होता है। तो सबसे बेसिक लेवल जो है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का, जिसपे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी किया जा सकता है, वो कौन सा होता है, सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। अब सेकंड हम लेवल की बात करते हैं जो कि हमारे पास है मॉलिक्यूलर लेवल। आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि नोबल गैसेस में उनके एटम्स तो स्टेबल होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में उनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो होते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट होता है इसका, इसलिए वो स्टेबल एटम्स होते हैं। लेकिन नोबल गैसेस के अलावा बाकी पूरे पीरियोडिक टेबल के जो एटम्स हैं वो आपके पास क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। अब जब एटम्स आपस में मिलते हैं, एटम्स आपस में बॉन्ड बनाते हैं, ये एक एटम है और सपोज करें कि एक दूसरा एटम है, जब ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की वजह से आप कह सकते हैं, या इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर की वजह से, तो अब आपके पास एक स्टेबल एंटिटी बन जाएगी जिसको क्या नाम दिया जाएगा, मॉलिक्यूल का। तो ये सेकंड लेवल है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का, जिसपे आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी कर सकते हैं। अब जो मॉलिक्यूल्स हैं, जाहिर सी बात है जिनसे लिविंग ऑर्गेनिज्म बने हुए हैं, उनको क्या नाम दिया जाएगा, बायोमॉलिक्यूल्स का। और इसी तरह जिन एलिमेंट्स के एटम से लिविंग ऑर्गेनिजम्स बने होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, दे आर कॉल्ड एज बायो एलिमेंट्स। आप जानते हैं कि 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं और उन 92 में से 16 बायो एलिमेंट्स हैं। बायो एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके एटम्स मिलके क्या बनाते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और फिर ये बायोमॉलिक्यूल्स मिलके लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो है वो बॉडीज को कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं ये माइक्रो भी हो सकते हैं और ये मैक्रो भी हो सकते हैं। माइक्रो आमतौर पर टेक्निकली उस वक्त उन्हें कहा जाता है जब उनका जो मॉलिक्यूलर वेट है दैट इज लेस देन और इक्वल टू 10,000। दैट 10,000 मे बी इन AMU और मे बी इन ग्राम्स। और मैक्रो उन्हें तब कहा जाता है जब उनका मॉलिक्यूलर वेट ग्रेटर देन 10,000 AMU, या फिर अगर आप उनके मोलर मास की बात कर रहे हैं तो 10,000 ग्राम्स पर मोल से ज्यादा होता है। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स ने मिलके एटम्स बनाए, एटम्स ने बॉन्डिंग करके क्या बनाए, मॉलिक्यूल्स बनाए। अब मॉलिक्यूल्स को उनके वेट की बेस पे 2 तरह से कैटेगराइज कर दिया जाता है। हमारी बॉडी में बहुत सारे माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, ग्लूकोज है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है। हमारी बॉडी जो है बहुत सारे माइक्रो मॉलिक्यूल्स को के साथ फंक्शनिंग भी करती है और उसके स्ट्रक्चर बनाने में भी वो हेल्प करता है।
और इसी तरह बहुत सारे मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारी बॉडी में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। जिस तरह आप जानते हैं कि ग्लाइकोजन है, स्टार्च है, सेलुलोज है, इसके अलावा प्लांट्स और एनिमल्स को अगर कलेक्टिवली देखें तो इसके अलावा प्रोटीन्स हैं, एंजाइम्स हैं। तो ये कुछ डीएनए है, ये कुछ मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि हमारी बॉडी में स्ट्रक्चरल प्लस फंक्शनल दोनों रोल्स है वो प्ले कर रहे होते हैं। सो ये सेकंड लेवल है, बेसिक लेवल है किसका? बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का। अब हम अगर थर्ड लेवल की बात करें कि जब ये एटम्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स ने एटम्स बना दिए, फिर एटम्स ने आपस में मिलके मॉलिक्यूल्स बना दिए, तो अब हमारे पास थर्ड लेवल कौन सा है? अब मॉलिक्यूल्स आपस में मिलेंगे तो ये क्या बनाएंगे? तो जब मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं तो ये ऑर्गेनेल्स बनाते हैं। वर्ड जो ऑर्गेनेल है इसका मतलब होता है ऑर्गन लाइक, क्योंकि जो फंक्शंस ऑर्गन्स परफॉर्म करते हैं बॉडी के लिए वही फंक्शंस ऑर्गेनेल्स परफॉर्म कर रहे होते हैं। किसके लिए? सेल्स के लिए। तो ऑर्गेनेल्स बेसिकली स्मॉल फंक्शनल पार्ट्स हैं किसके? सेल के। जिस तरह आपकी बॉडी में एक ऑर्गन है लंग्स, जिन्हें आप लोग नाम देते हैं, तो लंग्स का क्या काम है? रेस्पिरेशन करना बॉडी के लिए। जबकि सेल के अंदर आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो कि वही काम किसके लिए? सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी वो सेल के लिए रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं। इसी तरह आपकी बॉडी में स्टमक है, इट इज फॉर डाइजेशन ऑफ द फूड, जबकि सेल्स के पास लाइसोसोम्स हैं, दे आर आल्सो द डाइजेस्टिव पार्ट्स। तो ऑर्गेनेल का मतलब है कि दीज आर ऑर्गन लाइक बॉडीज बट दे परफॉर्म द फंक्शंस फॉर द सेल्स एंड ऑर्गन्स परफॉर्म फंक्शन फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो मॉलिक्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म द ऑर्गेनेल्स। Now in organelles there is a very important point, that is the division of labor. डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब है कि सेल के लिए डिफरेंट जो ऑर्गेनेल्स हैं उन्होंने आपस में काम को डिवाइड किया हुआ। रेस्पिरेशन का काम माइटोकॉन्ड्रिया करेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस का काम राइबोसोम्स करेंगे, डाइजेशन का काम, सेलुलर डाइजेशन का काम लाइसोसोम्स करेंगे, एंड सो ऑन। इसी तरह से डिफरेंट यानी कामों को डिवाइड किया हुआ आपस में। सेकेंड नंबर पे ऑर्गेनेल्स होते हैं, इनकी जो नंबर है ये डिपेंड करता है कि आप किस सेल को डिस्कस कर रहे हैं। आप जानते हैं कि दो तरह के सेल्स होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक बिफोर न्यूक्लियस डेवलपमेंट और एक यूकैरियोटिक दैट हैव ट्रू न्यूक्लियस। तो यूकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स में आप कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ ऑर्गेनेल्स हैं वो काफी ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू द प्रोकैरियोटिक सेल्स। मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स काफी ज्यादा होता है। आपकी बुक पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है कि एक लाइन लिखी हुई है कि कौन सा ऑर्गेनेल है जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सेल्स में पाया जाता है। तो सेल मेम्ब्रेन एक कॉमन जो है वो ऑर्गेनेल है जो दोनों में मौजूद होता है। अब जब ऑर्गेनेल्स आपस में मिलेंगे, व्हाट विल बी द फोर्थ लेवल? ऑब्वियसली द फोर्थ लेवल विल बी द cell, and cell is called as the smallest structural and functional unit of the living organisms. It is the basic unit which makes the bodies of the living organisms, and it performs different functions for the living organisms as well. So cell is the fourth one. Now there are two types of the cells again, prokaryotic and eukaryotic cells. Similarly, there are differences and similarities between the plant cells and the animal cells. Depending upon the number of cells, organisms are either unicellular, just like fungi, or organisms are multicellular, just like human beings. So depending upon the number of cells, the organisms can be divided into the two categories. Now let us move towards the fifth level of the biological organization, and that is the टिश्यू लेवल। आप जानते हैं कि जब सेल्स की एक कलेक्शन होती है जिनका फंक्शन एक दूसरे के साथ काफी हद तक मैच कर रहा होता है, तो उससे एक टिश्यू जो है वो डेवलप होता है। सो टिश्यू बेसिकली कलेक्शन ऑफ सेल्स है हैविंग द सेम फिजियोलॉजी और हैविंग द सेम फंक्शंस। ये टिश्यू लेवल जो है ये फिफ्थ है। सेल्स आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यूज बनाते हैं। जिस तरह आपकी बुक पे एग्जांपल है कि मस्कुलर टिश्यू है,
इसी तरह आपके पास ग्लैंडुलर टिश्यू है। मस्कुलर टिश्यूज का क्या काम होता है? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ग्लैंडुलर टिश्यूज का क्या काम होता है? सेक्रेशन। देन हार्मोनल सेक्रेशन यू में से। देन आपके पास अगर प्लांट्स की बात करें तो जाइलम है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द वाटर एंड मिनरल्स, और इसी तरह आपके पास फ्लोएम है फॉर द ट्रांसफर ऑफ द food throughout the plant body. So these are the different tissues. I have taken the examples of the animals as well as the plant tissues. तो पहला लेवल कौन सा हो गया जी जिसपे किसी भी ऑर्गेनिज्म को स्टडी किया जा सकता है? डेट इज सबएटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल. Subatomic particles combine to form atoms, then atoms bond together to form molecules, then the molecules join together to form organelles, then the collection of the organelles in a very symmetric and systematic manner that is called as cell, and then the collection of the cells having the related function that is called as the tissue. Now if the tissues combine, then what will be the next level of the biological organization? So when the tissues having related function they join together, then the next level of the biological organization is the organ level. So tissues having related functions, they combine to form a structural and functional part of the body which is called as the organs. For example, you know that stomach is an organ. अब ये जो स्टमक है ये तीन टिश्यूज का कॉम्बिनेशन है, आपके बुक पे लिखा हुआ है। एक एपिथेलियल टिश्यू है जिनका काम गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करना है, और दूसरे जो मेन है वो मस्कुलर टिश्यूज है, और इसमें स्मूथ मसल्स होते हैं आपके पास। इनका काम क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ताकि फूड अच्छे तरीके से गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स भी हो जाए और कुछ हद तक चर्निंग एक्शन जो है वो भी परफॉर्म हो जाता है यहाँ पे। तो ये स्टमक है विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू मेन टिश्यूज एंड इट इज एन ऑर्गन। और जब ऑर्गन्स जिनका आपस पे रिलेटेड फंक्शन होता है वो आपस में मिलते हैं तो फिर आपके पास नेक्स्ट लेवल बन जाता है जिसको ऑर्गन सिस्टम लेवल कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऑर्गन सिस्टम है जिसका सेम फंक्शन है, और वो क्या है? डाइजेशन ऑफ फूड। तो स्टमक एक ऑर्गन है, इसी तरह आपका एसोफेगस है, फूड पाइप जिसे आप लोग कहते हैं, फिर इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है। दीज आर डिफरेंट ऑर्गन्स, दे कंबाइन टू फॉर्म अ कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम। ये जो ऑर्गन लेवल है और ऑर्गन सिस्टम लेवल है ये एनिमल्स में ज्यादा डेवलप्ड होता है एज कंपेयर टू द प्लांट्स। प्लांट्स में ऑर्गन्स में किसकी एग्जांपल्स आ जाती है? आपके पास स्टेम्स की एग्जांपल आ जाती है, रूट की एग्जांपल आ जाती है, फ्लावर की एग्जांपल आ जाती है। तो ऑर्गन सिस्टम है इसी तरह। प्लांट्स में आमतौर पे दो ही ऑर्गन सिस्टम होते हैं, या तो रूट सिस्टम होता है या फिर शूट सिस्टम होता है आपके पास। तो ये जो ऑर्गन लेवल है और ऑर्गन सिस्टम लेवल है ये ज्यादा डेवलप होता है किसके अंदर? एनिमल्स के अंदर एज कंपेयर टू द प्लांट्स। अब जब डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स आपस में मिल जाते हैं तो नेक्स्ट लेवल आपके पास बनता है विच इज द इंडिविजुअल लेवल। सो डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स when they combine they form a complete individual just like you and me। और इंडिविजुअल लेवल जो है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि याद रखिए कि जो ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं उनके दरमियान क्या होती है? कोऑर्डिनेशन होती है, वो मिलकर काम कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक ऑर्गन सिस्टम कुछ और काम कर रहा है दूसरा अपना अलग से, उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन होती है। एनिमल्स में ये कोऑर्डिनेशन आमतौर पे दो सिस्टम्स के जरिए अचीव की जाती है, नर्वस सिस्टम एंड हार्मोनल सिस्टम, और केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड नर्वस कोऑर्डिनेशन। लेकिन आमतौर पे जब हम प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स में ये कोऑर्डिनेशन जो है ये केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है। जस्ट लाइक एक बेहतरीन एग्जांपल है जो कि आपकी बुक में भी है, एक्सरसाइज। जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो देखें, सपोज करें कि आप जॉगिंग कर रहे हैं, अब आपके जो लेग्स के मसल्स हैं वो वर्किंग कर रहे हैं ना,
तो आपका सिर्फ ये जो स्केलेटल मस्कुलर सिस्टम है ये वर्क करना चाहिए लेग्स का। लेकिन आप देखते हैं स्वेटिंग भी हो रही होती है ताकि बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे। फिर आप देखते हैं आपकी एक्सर्शन होती है, आपकी जो ब्रीदिंग रेट है वो इंक्रीज होता है ताकि मसल्स को ज्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड की जा सके। फिर आपकी हार्ट बीट जो है वो रेट इंक्रीज होता है ताकि ज्यादा ब्लड जो है वो भी मसल्स को प्रोवाइड किया जा सके, सो डैट के मसल्स के सेल्स को डैमेज ना हो बल्कि वो अपना फंक्शन प्रॉपरली जो है वो परफॉर्म करते रहे। इसका मतलब है कि काम एक हो रहा है लेकिन सारे ऑर्गन सिस्टम्स मिलके उस इंडिविजुअल का उस वो जो है वो फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज में सिर्फ मसल्स नहीं, एक्टिवली तो वही इन्वॉल्व होते हैं लेकिन बाकी सारे सिस्टम्स भी क्या कर रहे होते हैं, उसको कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं। तो ये आपके पास एक इंडिविजुअल लेवल आ जाता है। अब हमारे पास नेक्स्ट लेवल आता है इंडिविजुअल्स अगर मिल जाए एक ही स्पीशी के, एक ही टाइप के, और वो एक ही एरिया में रहना शुरू करते हैं, तो आप जानते हैं कि जो नेक्स्ट लेवल होगा फिर उसको क्या नाम दिया जाएगा, पॉपुलेशन लेवल। पॉपुलेशन क्या होती है? इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशी लिविंग इन द सेम एरिया एट द सेम टाइम, दैट इज कॉल्ड एज पॉपुलेशन। जिस तरह एक फील्ड है, कोई खेत है, उनके अंदर अगर रैट्स एक वक्त में कुछ रह रहे हैं तो वो रैट पॉपुलेशन होगी। आपकी क्लास में जब आप स्टूडेंट सारे एक जगह पे होते हैं तो आप सारे लोग एक ही स्पीशी से बिलोंग करते हैं, एक ही जगह पे एक ही वक्त में, तो वो आपकी क्लास की पॉपुलेशन होती है। पॉपुलेशन जो है उसको डिफरेंट, ये इंडिविजुअल लेवल से तो बड़ा ही है, जाहिर सी बात है। इंडिविजुअल लेवल में सिंगल इंडिविजुअल होता है लेकिन पॉपुलेशन में सम ऑफ द इंडिविजुअल्स होते हैं, यानी मोर देन वन इंडिविजुअल होता है। अब जो पॉपुलेशन लेवल है इसके कुछ अपनी एट्रीब्यूट्स हैं, इसके कुछ अपने कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, जिस तरह जीन फ्रीक्वेंसी है, जीन फ्लो है, देन पॉपुलेशन डेंसिटी है, पॉपुलेशन प्रेशर है, देन आपके पास है वो एज डिस्ट्रीब्यूशन है। ये सारी चीजें नेक्स्ट इंशाल्लाह डिस्कस होंगी। ये हमारे पास नेक्स्ट लेवल होता है विच इज द पॉपुलेशन लेवल। अगर एक गार्डन है और उसमें रोज प्लांट्स हैं तो वो सारे रोज प्लांट्स मिलकर एक रोज वो पॉपुलेशन बनाएंगे उसकी। अब जब डिफरेंट पॉपुलेशंस सेम हैबिटेट में रह रही होती हैं तो इसको हम लोग फिर क्या नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कम्युनिटी लेवल। सो इफ डिफरेंट पॉपुलेशंस of the different species they are sharing the same habitat, same area, that forms a community। तो आप देख सकते हैं कि आप जहां पे रह रहे होते हैं वहां पे एनिमल्स भी हैं, वहां पे प्लांट्स भी हैं, वहां पे इंसेक्ट्स भी हैं, तो डिफरेंट पॉपुलेशंस हैं तो वो मिलके एक कम्युनिटी बना देते हैं। तो ये नेक्स्ट हमारे पास कम्युनिटी लेवल होता है जो कि एक्चुअली पॉपुलेशंस का भी एक कॉम्बिनेशन है। अब जो कम्युनिटीज जब डिफरेंट मिलती हैं तो इससे क्या बनता है, फिर आपके पास इकोसिस्टम बनता है। तो इकोसिस्टम जो है ये आपके पास एक पूरा इकोसिस्टम बन जाता है जिसमें डिफरेंट कम्युनिटीज रह रही होती हैं, और जो कम्युनिटीज में ऑर्गेनिजम्स रह रहे होते हैं, पॉपुलेशंस रह रही होती हैं, उनकी आपस में डिफरेंट बायोलॉजिकल रिलेशंस होते हैं। जिस तरह पैरासिटिज्म है, जिस तरह आपके पास कमेंसलिज्म है, म्यूचुअलिज्म है, ये सारे जो है ये रिलेशंस हैं आपस में और एक दूसरे के साथ। बाज दफा म्यूचुअल बेनिफिट्स होते हैं, बाज दफा किसी एक का बेनिफिट होता है, तो ये सारे डिफरेंट रिलेशंस कम्युनिटी में पाए जाते हैं। तो अब आपको समझ आ जाना चाहिए कि एक इंडिविजुअल है, मैं हूं या आप हैं, तो हमें कितने डिफरेंट लेवल्स पे बायोलॉजिकली डिस्कस किया जा सकता है। तो कितने डिफरेंट लेवल्स पे डिस्कस किया जा सकता है। स्मॉलेस्ट लेवल कौन सा है, डेट इज द सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। फिर उसके बाद कौन सा आ जाता है, मॉलिक्यूलर लेवल। फिर मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो ऑर्गेनेल्स, ऑर्गेनेल्स से सेल्स, सेल से टिश्यूज, टिश्यूज मिले तो ऑर्गन्स, ऑर्गन्स मिले तो ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम कोऑर्डिनेशन में काम करें तो इंडिविजुअल। अब इंडिविजुअल्स एक सेम स्पीशी के मिले तो पॉपुलेशन, पॉपुलेशंस डिफरेंट मिले सेम हैबिटेट में तो कम्युनिटी, और डिफरेंट कम्युनिटीज मिले तो फिर इकोसिस्टम। तो ये डिफरेंट आपके पास बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स हैं जहां पे आप किसी भी इंडिविजुअल को डिस्कस कर सकते हैं।